Good morning, everyone, and welcome to this channel. So, in today's video, we will discuss about the three value retail fashion chain companies in India, जिनके Q4 2025 के जनरल अपडेट्स आए हैं अपने सेल्स के बारे में, अपने SSSG के बारे में, जिसको इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। उनके रिजल्ट्स आएंगे कुछ एक दो वीक के बाद, तो उनको भी एनालिसिस हम करेंगे। लेकिन इन जनरल अपडेट से एक तो समझ आ रहा है कि despite of all the equity markets going through the turmoil in these Trump tariff tantrums and in the Indian equity space, the problems. But I think looking like the general updates which these companies are providing is the growth is imminent in this space, and you can see from all these three companies the performance levels is on the very highest standard. So इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि V2 रिटेल, वी मार्ट और बाजार स्टाइल के बारे में। इन तीनों कंपनियों के अपडेट कैसे थे, उनके सेल्स के नंबर्स कैसे थे, इनको पीयर टू पीयर कंपैरिजन हम करने की कोशिश करेंगे, कुछ ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस स्पेस में जो एक बूम आया हुआ है, जिसका हम किस तरीके से एज ए इन्वेस्टर देख सकते हैं, और वी कैन मेक अ डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टिंग अबाउट ऑल दीज कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड। तो वीडियो को शुरुआत करने के पहले 2 मिनट बाजार के ऊपर। आपने कल देखा होगा कि पिछले कुछ 2 दिनों में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ अनाउंस किए हैं डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, एक यूएस इक्विटी में बहुत बड़ा एक सैलाब आ चुका है, स्पेशली ऑन द डाउन साइड। आपने देखा होगा कि 2 दिनों में नैस्डैक कुछ 10% गिरा है और टॉप से कुछ 20% डाउन साइड वहां पर ओपन हो चुकी है। S&P 500 भी वही हाल है, 5 से 6% से कल मार्केट डाउन था। डाउ जोन्स भी कुछ 5-6% से डाउन था। तो ये ट्रम्प तारीफ की वजह से तो पूरे विश्व भर में एक तो अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट चालू हो गया है, स्पेशली जब चाइना ने कल यूएस के ऊपर 34% का एक तारीफ लगाया। उसके बाद से मार्केट ने और डाउन टिक आपने कल देखा, स्पेशली नैस्डैक में। तो आई थिंक नैस्डैक इज नाउ इन द बियर फेज, स्पेशली द 20% डाउनसाइड व्हिच हैज हैपेंड। एनवीडिया गिरा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल 7% एनवीडिया गिरा था, टेस्ला 10% गिरा है। ऑल द मेजर कंपनीज, और जो हम मैक्स 7 की बात करते हैं, वो सारे कल डाउन थे। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, अगर कोई भी चीज में बियर मार्केट आती है तो बियर मार्केट एक आपको अवेलेबिलिटी ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज भी देती है। प्राइस और वैल्यूएशंस और जो अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है, वहां भी ज्यादा पैसा मिलता है। आपने अगर देखा होगा कि इसके पहले इतनी बुरी तरह से स्टॉक मार्केट की जो पिटाई हुई थी, वो सिर्फ एंड सिर्फ कोविड में हुई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत पिटाई हो गई थी इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन और रशिया का जो वार हुआ था। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा डाउन टिक है। लेकिन इसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर वी कैन जस्ट वॉच व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, एंड बट यू कैन हैव अ लुक इनटू द गुड कंपनीज। यू नो, व्हेन वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एआई रिलेटेड कंपनीज, हमें इन्वेस्ट करनी है। बहुत सारी एआई रिलेटेड कंपनीज यूएस मार्केट में अवेलेबल है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। देखो, ये बियर जो फेज है कब तक चलेगा, डोनाल्ड ट्रम्प क्या वापस लेंगे एंड ऑल दैट, उस सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करना। मैं बहुत सारे रील्स देखता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, द पीपल आर लाइक टॉकिंग ओनली अबाउट लाइक ये हुआ वो हुआ, ये सबको मालूम है, लेकिन क्या करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंडिया में जो Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। यूएस में कोई एआई रिलेटेड अच्छी कंपनी है, उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में आप डिसीजन ले सकते हो। बिकॉज ये सारे देर तक नहीं चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, लेकिन यू विल गेट इन गुड अपॉर्चुनिटीज इन दिस डाउनटेक टू एड योर गुड स्टॉक इन दिस कंपनी। एटलीस्ट नैस्डैक 7 के जो स्टॉक्स है वहां पर तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, जहां पर 30-40% की गिरावट आ चुकी है। टेस्ला जैसे स्टॉक में 50% की गिरावट आ चुकी है। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, गिरते हुए बाजार में ही आपको अच्छी फ्रूट्स मिलते हैं, जहां पर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए। तो चलो, यूएस मार्केट के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सो आई थिंक यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग टू इट। बट इंडियन मार्केट तो फॉलो करेगा ही करेगा। आई वाज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प हैज अनाउंस्ड द टैरिफ, और हमारा मार्केट कुछ वहीं कुछ 23 to 50 के ऊपर बंद हुआ था। आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑन द अदर डे लाइक देयर विल बी अ डाउनसाइड, एंड व्हिच हैज हैपेंड यस्टरडे। सो स्टॉक मार्केट तो चलता ही रहता है, लेकिन फंडामेंटली हमें उस चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जो इस खराब एनवायरनमेंट में भी अच्छा कर रहा है। और उसमें से एक अच्छा स्पेस है जिसका नाम है वैल्यू रिटेल स्पेस। वैल्यू रिटेल्स के बारे में मैंने V2 रिटेल के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक मैं भी इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ। यू कैन हैव अ लुक इनटू दिस, और आप समझ सकते हो कि इस स्पेस में क्या अच्छा हो रहा है, और आप इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में देख सकते हो कि इस स्पेस में क्या चल रहा है। इस स्पेस में बहुत सारी कंपनीज हैं, स्पेशली ट्रेंड जैसी जो कंपनी है, जो कपड़े बेचने का काम करती है, अफोर्डेबल स्पेस में काम करती है, वो पिछले कुछ समय से अच्छा कर रही थी। लेकिन आज ही सुबह ट्रेंड के रिजल्ट्स आए, और ट्रेंड ने कुछ 28% की सेल्स दिखाई Q4 की। और फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखोगे तो ट्रेंड का जो ग्रोथ था वो 39% था।
ट्रेंड ये जो कंपनी है इस वैल्यू रिटेल अपैरल स्पेस में लीडिंग कंपनी थी पिछले कुछ 3-4 सालों में, जिनकी जो सेल्स की ग्रोथ थी वो 50% के ऊपर की थी, लेकिन अभी सेल्स ग्रोथ वो गिरती हुई मुझे नजर आ रही है। सेल्स की ग्रोथ अभी 50% से 38%, 39% और 30% का ग्रोथ इंजन ट्रेंड बना हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये स्टॉक अभी ज्यादा पैसे कमा के अपने इन्वेस्टर को नहीं देता है, क्योंकि एक सेल्स चेंज ऑफ सेल्स ग्रोथ जो होता है वो ऊपर की साइड में होना चाहिए नॉर्मली, और अभी वो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको आपने देखा होगा। इसलिए ट्रेंड के स्टॉक में थोड़ा ऊपर जाता है सेलिंग आती है, थोड़ा ऊपर जाता है सेलिंग आती है। उसका रीजन ही वही है क्योंकि सेल्स ग्रोथ जो नीचे आ गई है और वैल्यूएशन जो महंगे है वो सस्टेनेबल नहीं है। आपका वैल्यूएशन एक होता है और आपकी ग्रोथ एक होती है। आपकी वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ हाई चलता है, लेकिन वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ थोड़ा सा नीचे आ रही है तो वैल्यूएशन भी नीचे आती है। उसका जो पी है वो डीरेट होने लगता है। इस स्पेशली ये कंज्यूमर स्पेस की कंपनियों के बारे में। तो वापस आते हैं तीन कंपनी जो अच्छा कर रही है। V2 रिटेल के बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन दिखाई है जहां पर आपको दिख रहा होगा कि V2 रिटेल ने Q4 2025 और लास्ट Q4 2024 में 69% की होपिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स होता है इन वैल्यू रिटेल फैशन चेन को एनालिसिस करने के लिए, जो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है। वहां पर आप देखोगे 24% की ग्रोथ आई है। SSSG जिसको बोलते हैं वो 24% है, और सेल्स ग्रोथ जिसको बोलते हैं वो 69% है। ऑब्वियसली इसका रीजन है क्योंकि जो ईद का जो ईद जो आया मार्च में, और उसके पहले लोग शॉपिंग करते हैं अपने फैशंस के और इसके, जिसका इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है। तो सेल्स ग्रोथ अच्छी है, आपकी SSSG अच्छी है। इस पूरे क्वार्टर में उन्होंने कुछ मुझे लगता है आई थिंक 29 नए स्टोर्स खोले हैं। टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ द स्टोर्स इज 189। सो 189 करके उनके स्टोर्स है। आप अगर देखोगे 499 करोड़ वर्सेस 296 करोड़ यहाँ पर दिख रहा है। वाई ग्रोथ ऑफ 69%। और आप अगर देखो तो 22 में 158, 139 and then it is 296 and then it is 499. How this company is performing very well. I think last quarter में भी 64% की ग्रोथ की थी। नॉर्मली इस वैल्यू रिटेल फैशन चेन में Q3 उनका सबसे अच्छा ये होता है। Q1 और Q3 इज द गुड आई मीन द क्वार्टर, और Q4 नॉर्मली कम होता है, लेकिन इस Q4 में ये जो 69% का जो नंबर है वो ईद की वजह से भी आ रहा है। लास्ट ईयर ईद जो था वो Q1 में था, तो जिसका Q1 FY25 में था, इस टाइम थोड़ा सा प्रीपोन हो गया है, जिसका इम्पैक्ट भी आपको इसमें नजर आ रहा है। आप अगर देखोगे सबसे बड़ा पैरामीटर में देखता हूँ वैल्यू रिटेल को एनालिसिस करने के लिए, वो होता है पर स्क्वायर फीट पर मंथ में मेरी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी आ रही है। आप अगर देखोगे 896 वर्सेस 830, मतलब उसी स्क्वायर फीट में आप ज्यादा सेल्स कर रहे हो, आप SSSG कर रहे हो। सेम स्टोर जो आप है वहां पर भी आपकी 24% की ग्रोथ है। आपकी नंबर ऑफ स्टोर एडिशन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लास्ट ईयर मैंने Q4 में कितने स्टोर खोले थे, उससे अलावा मैं कितने स्टोर खोल रहा हूँ। तो अगर मैं मोटा मोटी अगर देखो 62% की ग्रोथ ओवरऑल सेल्स में दिखी गई है, और इनका जो स्टोर ग्रोथ का जो एडिशन नंबर है वो भी बहुत अच्छा है। लगभग लगभग 29 स्टोर्स उन्होंने खोले हैं और 189 स्टोर्स अभी भी उनके हैं। तो मतलब मोटा मोटी ये टायर 2 टायर 3 सिटीज में 200 रुपए से लेके 500-600 रुपए तक मेंस किड्स और वुमेन को शर्ट, अपने होजियरीज और अपने जो फैशन रिलेटेड चीजें ये बेचने का काम करते हैं। मेनली इनका जो ग्रोथ आ रहा है वो नए स्टोर से आ रहा है, पुराने स्टोर से भी आ रहा है। तो आप अगर देखोगे ये 69 स्टोर्स में 29% ऑफ द स्टोर्स आता है इनका। लगभग लगभग मैं 25 ईयर कंपैरिजन करूं तो FY25 में 29% की SSSG है। अपने कॉन कॉल में उन्होंने बताया था कि डबल डिजिट से SSSG ग्रो होगा, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं 29% से। तो मतलब बातें कम कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छा है। कोई कोई कंपनीज हैं बातें ज्यादा करती है लेकिन एग्जीक्यूशन कम है। तो आप अगर देखोगे सेल्स अच्छा है, SSSG अच्छा है, पर स्क्वायर पर फीट अच्छा है, नए नंबर ऑफ स्टोर्स खोल रहे हैं। अगर इसी स्टोर से उन्होंने कहा था अपने कॉन कॉल में, मिस्टर अग्रवाल इनके जो CEO है, उन्होंने कहा था कि हम 50-60 स्टोर तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में खोल ही देंगे। इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ 74 नए स्टोर्स खोले हैं, तो उसको भी वो बीट कर रहे हैं। अपने सेल्स के नंबर को बीट कर रहे हैं, SSSG को बीट कर रहे हैं, नए स्टोर्स को भी बीट कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी जो अपने सारे पैरामीटर जो बोलती है उससे भी ज्यादा करती है और ग्रोथ दिखाती है, इसीलिए स्टॉक में पैसा बनता है। आपने अगर देखा होगा ये स्टॉक को मैं 300 लेवल से स्टॉक में आई थिंक आई वाज लुकिंग इनटू द स्टॉक एंड नाउ इट इज रैलीड अबाउट 1800 लास्ट yesterday also stock fell about like 5% और फिर से वहां से बाइंग आ गई। वो इसी के लिए आती है क्योंकि स्टॉक में जान है, स्टॉक में ग्रोथ है। और
ऐसे रेट से अगर वो ग्रोथ करेंगे तो 3 साल में अपने स्टोर्स को डबल करेंगे। इसीलिए इस स्टॉक को पी भी ज़्यादा मिलता है। आप अगर बोलोगे यार पी ज़्यादा है, 91 का पी है, मैं हमेशा बोलता हूँ जिसका पी ज़्यादा है, उसका ग्रोथ भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ग्रोथ ज़्यादा है, पी ज़्यादा है तो वो सस्टेन करता है। हालाँकि उसका अपसाइड थोड़ा-सा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मार्केट की प्राइस डिटरमाइन करती है पी इंटू ईपीएस से। तो आप अगर देखोगे वहाँ से ईपीएस आ रहा है, वहाँ से पी का डी-रेटिंग हो रहा है, मार्केट की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, क्योंकि मार्केट को दोनों चाहिए, पी रेटिंग और पी पी का अपना आगे होना, ईपीएस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जो अभी इविटा लेवल पे पॉजिटिव होती चली जा रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती जा रही है। हम अगर दूसरे कंपनी के ऊपर आते हैं, बाजार स्टाइल। तो बाजार स्टाइल का कंसंट्रेशन जो कोलकाता, ओडिशा ओडिशा इस लेवल में अनुसार वहां पर है। तो आप अगर देखोगे ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाती है। हालांकि Q4 में 55% की सेल्स ग्रोथ की है। एसएसजी का जो परसेंटेज है वो भी अच्छा है, 20% से एसएसजी ग्रो कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स अच्छा खोल रहे हैं। मुझे लगता है कुछ 214 स्टोर्स अभी उनके नंबर ऑफ स्टोर्स हो गए हैं। लेकिन आप अगर देखोगे Q3 में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका था। डिस्पाइट ऑफ द सीजनल कंटेंट इनका रिजल्ट थोड़ा सा फीका था, 20-25% था। Q2 में अच्छा था, Q2 में कुछ 50% से ग्रो किया, लेकिन Q3 में 25% और अभी Q4 में 55%। तो ये थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी मुझे थोड़ा सा खाती है। तो इसलिए आप देखोगे स्टाइल बाजार ये जो स्टॉक है बहुत पीटा था। ये जो बियर मार्केट का फेज चालू हुआ है, जहां से बहुत पीटने की तरफ से आ गया था, उसका रीजन भी वही था। उसका रीजन वही था क्योंकि स्टॉक में ना इनकंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस दिखती है। आप लॉस मेकिंग भी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी इनके इबिटा लेवल पे मुझे नजर आए थे। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर 55% की सेल्स ग्रोथ दिखी है, 19% की सेल्स पर स्क्वायर फुट की नजर आई है, टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है 214। तो FY25 में 32% की ग्रोथ की है उन्होंने। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है, टोटल रेंटल एरिया जो है वो 31% से बड़ा है। तो आप अगर देखोगे सेल्स पर स्क्वायर फुट 679 पर मंथ, जो अभी 25 में 721 का हो गया है। तो मोटा मोटी ये कंपनी जो है 200 मतलब इस Q4 में बहुत बेहतर परफॉर्म किए हैं Q3 के कंपैरेटिवली। इसीलिए स्टॉक में देखोगे 20% अपर सर्किट भी लगा था। वो इसके लिए लगा था, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस बाजार से ही प्रेजेंट करेगा Q4 में। तो कब ये होता है कि अगर स्टॉक के प्राइस में वो चीजें एंटिसिपेटेड नहीं है तो स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जाता है। ये देखो ट्रम्प का जो टैंट्रम है वो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि इंडिया के ऊपर 10% का तारीफ लगेगा, लेकिन अभी जो तारीफ अगर 26% का लगा है, जो एल्यूमिनियम, स्टील, हमारे फार्मा कंपनियों को बहुत प्रॉब्लम देगा, तो लोगों ने स्टॉक को धुलाई शुरू कर दी। क्योंकि होता है कि वो प्राइस में नहीं था। अगर प्राइस में कोई चीज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही होती है, स्टॉक कहता है। तो स्टाइल बाजार का यही हुआ, प्राइस में नहीं था और लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो स्टॉक 20% ऊपर चला गया। लेकिन इसको देखना होगा कि इसके इबिटा लेवल्स के नंबर्स कैसे है, इसका क्या प्रॉब्लम्स, इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो पूरे रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। ये तो जनरल अपडेट्स है जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अब तीसरी कंपनी के ऊपर आते हैं जिसका नाम है वीमार्ट रिटेल। वीमार्ट रिटेल थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, 6000 करोड़ और मार्केट कैप की कंपनी है। बाजार साइज 2300 करोड़ की कंपनी है और V2 रिटेल 6000 और मार्केट करोड़ की कंपनी है। और V2 रिटेल कह रहा है कि मैं 3 साल तक ऐसे ग्रो कर सकता हूँ। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 3 साल तक की विजिबिलिटी आपको मिल रही है। और इंडिया में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को कम किया है। तो अगर इनकम टैक्स में कम किया है और आपको डिजाइन अच्छे मिल रहे हैं, खुद के लेवल्स को वो सेल कर रहे हैं, ऑपरेशनल इफिशिएंसी को अच्छा कर रहे हैं, तो पैसा तो वहां ही जाएगा ना। वीमार्ट रिटेल के ऊपर आते हैं। वीमार्ट रिटेल की ग्रोथ आप देखोगे 18% की ग्रोथ है। और आप अगर टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स उन्होंने देखो तो उनके स्टोर 497 है। एसएसएचजी का नंबर देखो 8% का एसएसएचजी ग्रोथ है। और एसएसएचजी फॉर द फुल ईयर इज 11%। रेवेन्यू ग्रो बाय 18%। 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ किया 18% से, एसएसएचजी 11% से है। उन्होंने कुछ द कंपनी हैज ओपन 13 न्यू स्टोर्स एंड क्लोज 4 स्टोर्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। मतलब Q4 में इतने स्टोर्स खोले। और अभी उनका जो पूरा जो दारोमदार है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारी इलाकों पे ऊपर वो स्टोर्स को खोलना चाहते हैं। अगर मैं तीनों की कंपैरिजन में करूं, मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा ग्राफ दिखाया, आप अगर देखोगे 69% V2 ने ग्रोथ किया, 55% स्टाइल बाजार ने ग्रोथ किया। अनसर्टेनिटी ऑफ द सेल्स ग्रोथ मुझे एक थोड़ा सा पॉइंट लगा। वीमार्ट
बहुत बुरा कर रही थी, अभी अच्छा कर रही है 18%, एसएसएचजी 8%, स्टाइल बाजार 20%, और आप अगर देखोगे वी2 रिटेल 24%। आप अगर इस चीजों में देखोगे आपको समझ में आएगा कि 189 के स्टोर्स है वी2 रिटेल के, 214 स्टाइल बाजार के और 497 स्टोर्स के हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं कि किस तरीके से वो नए स्टोर खोलते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सेल्स, सॉरी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द न्यू स्टोर्स, सो कुछ कुछ मुझे लगता है कि 32% से ग्रो करती है ये वी2 रिटेल, नया स्टोर एडिशन करती है। स्टाइल बाजार कुछ 15-20% से करती है और वी मार्ट तो कुछ 10-11% से करती है। तो आप अगर इस ग्राफ में देखोगे क्लियरली द विनर इज द वी2 रिटेल एंड दैट्स व्हाई द मनी फ्लोज इनटू द वी2 रिटेल। सेकंड नंबर पे आता है स्टाइल बाजार, थर्ड नंबर पे आता है वी मार्ट। तो ट्रेंड की अगर आप मैं बात करूं, ट्रेंड को इसमें मैं जोड़ दूं तो आपको समझ आएगा ट्रेंड की ग्रोथ है 28%, पूरे साल की ग्रोथ है 39% है। तो नंबर वन प्लेयर वी2 रिटेल ग्रो कर रहा है 62% से। नंबर टू प्लेयर ट्रेंट जो है वो ग्रो कर रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ 39% से। नंबर थ्री प्लेयर जो है स्टाइल बाजार वो कुछ कुछ 50-56% से ग्रो कर रहा है, और सॉरी 30% से ग्रो कर रहा है, और जो लास्ट है वी मार्ट वो थोड़ा सा 18% से ग्रो कर रहा है। तो क्लियरली वी2 रिटेल इज विनिंग द रेस ऑफ दिस वैल्यू रिटेल अपैरेल स्पेस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेंड जो था एक समय के ऊपर 60% की ग्रोथ करने वाला इंजन था, लेकिन वो अभी इंजन थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, इसलिए स्टॉक भी ढीला पड़ रहा है। लेकिन वी2 रिटेल जो है वो नंबर टू नंबर थ्री प्लेयर था, वो अभी नंबर वन प्लेयर हो रहा है, इसलिए उसको वैल्यूएशन भी ज्यादा मिल रहा है और वहां पर स्टॉक का पैसा भी चला जा रहा है। एक समय के ऊपर स्टॉक 1000 के लेवल पे आया था, लगभग में ऊपर की तरफ भागा। वो इसलिए भागा कि स्टॉक में कोई एंटिसिपेट नहीं था कि इतनी अच्छी ग्रोथ वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल के ऊपर करेगा। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग टू सी होल रिजल्ट्स, होल कॉन कॉल, एंड देन यू कैन मेक ए डिसीजन कि आगे जाते हुए कंपनी को अपनी विजिबिलिटी कैसे दिखती है। Q1 थोड़ा सा उनका अच्छा रहता है, महाराष्ट्र सॉरी Q1 में अच्छा परफॉर्मेंस देती है, लेकिन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हीट वेव का कोई इम्पैक्ट आता है कि ये जो रिसेशन आ रहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे आईटी के जो लोग हैं सबसे ज्यादा स्पेंडर्स होते हैं इंडिया में, डिस्क्रिशनरी स्पेंडर की बात कर रहा हूँ। तो अगर यूएस में कोई रिसेशनरी एनवायरनमेंट चला जाता है ये ट्रम्प तारीफ की वजह से और तो कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो इम्पैक्ट भी ये सारी कंपनियों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए वेरी इंटरेस्टिंग टू सी how these companies grow, how these companies perform over the period of time, and then you can make a decision. Hope you like my videos, and if you like my videos, then please like, share, and subscribe, and comment कर दीजिए comment box में, so that if I need to make in more AI related videos for the US, because US is looking more attractive at this spend in time, because the way it is falling like a hell, एक बाउंस तो बनता है बिकॉज बहुत सारी गिरावट अभी हो चुकी है। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू से नॉर्मली मंडे इन इंडियन इक्विटी इज फॉलोड बाय द ब्लैक फ्राइडे जो हम कल ने देखा, तो थोड़ा बहुत गिरावट मंडे भी होगी। और ये जो यू नो this is a very peculiar moment in the global economy, because what's happening is now every country will retaliate to this Trump tariff, and that will put into the difficult situation, because होगा ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी चाइना में फैक्ट्री खोली है, कंसिडरिंग वो अपना माल यूएस में बेचेंगे। वो फैक्ट्री का अगर मार्जिन ईबीटा मार्जिन 10-15% का है, उसके ऊपर अगर वो 30% कोई तारीफ लगाएगा तो उनके पास बचेगा ही नहीं। तो इनडायरेक्टली उनको बोला गया है कि भाई अपनी फैक्ट्री बंद कर दो, उतना बिजनेस नहीं आएगा ऑब्वियसली।